मैंने कोई सूरज कोई तारा नहीं देखा, किस रंग का होता है उजाला नहीं देखा। ये शेर उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी आंखों से दुनिया नहीं देखी है, लेकिन ये इस शेर की पंक्ति अमरोहा के इस दारानगर गांव पर सटीक बैठती है, जिन्होंने अभी 2 दिन पहले ही उजाला देखा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह जो है यहाँ जान जोखिम में डालकर जो है परिवार के साथ इस तरह से सफ़र करने को मजबूर होते हैं, क्योंकि इस पूरब के क्षेत्र में ये गंगा नदी की नहर है और दूसरी तरफ गंगा नदी है। तो इस गांव के बीच तट पर ये गांव बसा है, जिन्होंने आज़ादी के बाद से लाइट नहीं देखी थी। अमरोहा प्रशासन ने जन सहयोग की मदद से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से सोलर प्लांट जो कि 50 किलोवाट का है, उसको लगाकर 168 परिवार वालों को जो है लाइट की रोशनी दे दी है। धनौरा तहसील के इस दारानगर गांव के प्राथमिक विद्यालय में भी आज पहली बार लाइट पहुंची है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो विद्यालय है या कक्षा 1 से लेकर 8 तक है, यहाँ लगभग 230 बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है बाहरी जो यहाँ के प्रधानाचार्य है और टीचर है, उनके द्वारा क्लास चलाई जा रही है। जाने लेते हैं, भाई साहब क्या नाम है आपका? संजीव कुमार सर। अच्छा संजीव जी, यहाँ पहली बार लाइट पहुँची है गाँव में, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर यहाँ इससे पहले जो है गांव वालों ने लाइट देखी नहीं थी। सोलर ऊर्जा और ये थोड़ी मोटी बैटरी लगा करके ये अपना रोशनी का इंतजाम करते थे। अब इनको सोलर ऊर्जा प्रदान होने से क्या है कि बच्चों की पढ़ाई में सुधार हो जाएगा, रात को पढ़ पाएंगे। इससे पहले रात को पढ़ नहीं पाते थे। और गांव वालों को भी बहुत सुविधाएं मिल जाएंगी, जैसे समरसेबल की सुविधा है या ये फ्रिज कूलर वगैरह पंखे वगैरह चलाना चाहते हैं तो चला लेंगे। इससे पहले इनको कोई सुविधा नहीं मिलती थी। आप जिस तरीके से क्या यहाँ जैसे कॉलेज है, आप कब से यहाँ पर तैनात है? क्या यहाँ पर क्योंकि बीच में गंगा नदी है तो जिसके कारण वहाँ पुल भी नहीं है, नाव की वहाँ व्यवस्था इस वक्त भी नहीं है, तो क्या यहाँ अधिकारी समय समय पर चेक करने के लिए आ जाते हैं? सर बीच बीच में मान लिया कोई आता है तो नाव के द्वारा ही आ पाएगा, वैसे तो कोई रास्ता है ही नहीं यहाँ पे, बिना नाव के तो आ ही नहीं सकता। हम भी रोज़ाना नाव से ही आते हैं, नाव के अलावा कोई रास्ता है नहीं। और मान लिया अधिकारी भी आएंगे तो उनको पहले नाव से वहाँ उस पार रुकना पड़ेगा, फिर वहाँ से लेकर के आना पड़ता है। इधर गाँववासी लेकर के आते हैं। कितनी संख्या है बच्चों की, कितने टीचर तैनात हैं? यहाँ पर 60 टीचर तैनात हैं और बच्चों की संख्या 203 है सर। तो ये जो प्रधानाचार्य थे जिन्होंने बताया कि यहाँ जो 230 बच्चे तैनात पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और यहाँ यदि कोई अधिकारी आता है तो पहले प्रधानाचार्य को सूचना देता है, फिर ये नाव से लेकर उन्हें आते हैं। दारानगर के इस गांव की जनसंख्या की बात करें तो इस गांव में लगभग 800 के पास जो है जनसंख्या है, लगभग 600 यहाँ बोट है। देख सकते हैं कि यहाँ मैं इस वक्त दूसरे घर में पहुँचा हूँ, यहाँ भी जो है बिजली का मीटर लगाया गया। ताऊ क्या नाम है आपका? पहली बार आपके गांव में? पूरन। पहली बार आपके गांव में लाइट पहुँची है, क्या? पहली बार लाइट आई है, बहुत बढ़िया काम हुआ है लाइट का, बहुत सुविधा होगी यहाँ बहुत लाइट के मामले की। अब 2 काम हो रहे हैं भाई, यहाँ रास्ता की और ये पुल की समस्या है, नदी को पार जो करते हैं इसमें परेशानी पड़ती है ज़्यादा। तो पहली बार आपकी कितनी उम्र होगी? आपने पूरा जो उम्र है वो लगभग? उम्र मेरी 50 साल है कम से कम। आपने 50 साल बाद लाइट इस गांव में देखी है? 50 साल बाद देखी हमने इस गांव में लाइट। बहुत बढ़िया काम हुआ है लाइट का, ये बहुत सुविधा मिली है हमारे गांव वालों को इस टाइम लाइट की। क्या कहेंगे उन लोगों को जिनकी तरफ से व्यवस्था की गई? उन्हें बहुत बढ़िया किया जाएगा, बहुत बढ़िया कह रहे हैं जी हम, तो अब बहुत बढ़िया काम करा अधिकारियों ने हमारे यहाँ लिया आएगा। ये तहसील के इस दारानगर गांव में देश आज़ादी के बाद से पहली बार लाइट यहाँ पहुँची है। यहाँ पर जो है घरों में मीटर लगाए गए हैं, उसमें 4 CFL जला सकते हैं और एक चार्जर पॉइंट की व्यवस्था की गई है, जो जिससे ताकि मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये प्लांट पूरा सोलर प्लांट अमरोहा प्रशासन की तरफ से लगाया गया है। पीछे कुछ महिलाएं बैठी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अम्मा, पहली बार आपके गांव में लाइट पहुंची है, कैसा लग रही है आपको? हाँ बढ़िया लग रही है लाइट तो। अच्छा, अब भैया बढ़िया तो है, बढ़िया जब ये जब हमारे यहाँ पुल हो जावे, महिलाओं का बालक हो में तो वो आ रही रह जाए, जब पा रही रह जाए, फंसी हुई मर भी गई बतेरी, हमें तो हमारा पुल चाहिए। अम्मा कैसा लग रही है आज पहली बार तुम्हारे गाँव में लाइट आई है? हाँ, अच्छी लग रही है। हाँ, हमने तो पहले मोदी की लगाई ही, तो मोदी की तो चली रही है हमारे अब भी। हाँ, हमारा अब लगी है लाइट से। अम्मा क्या नाम है तुम्हारा? रामू। पहली बार गांव में लाइट पहुंची है, मोबाइल भी चार्ज किया होगा, क्या कैसा लग रहा है? सही लग रहा हो। क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ, इसको लेकर कहा कहेंगे, अच्छा ही कहेंगे।
तो इस गांव में जो है पहली बार लाइट पहुंची है और जो गांव के इन लोगों ने इनका जो पहले से ही यहाँ रात के अंधेरे में रहते थे। आपको मैं दिखा दूं कि तस्वीरों के माध्यम से कि इस गांव में इस तरीके का एक मीटर लगा है। आप देख सकते हैं ये मीटर लगा है, इस तरीके से ऑन होगा, इस तरीके से ऑफ होगा। यहाँ पर 4 CFLO के स्विच दिए गए हैं, एक चार्जर पॉइंट दिया गया है। गांव के ही 20 लोगों को इसमें कमेटी में शामिल किया गया है, क्योंकि वही लोग इस मीटर में से जो है बिल, जो यूनिट है, उन यूनिट का बिल इकट्ठा पैसा बिल बनाकर उस पैसों को गांव के ही जिम्मेदार लोगों के पास इकट्ठा करेंगे, ताकि जो ज़रूरत पड़ने पर उस पैसे का उपयोग इस प्लांट में किया जाए। अफसर अली, ABP गंगा, अमरोहा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।